तो हेलो बच्चों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2025 में हुआ था, आज उसको हम सॉल्यूशन के साथ सोल्व करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास 12 के हैं ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने भाइयों के पास और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन, कैसे आपको अप्रोच रखना है, कैसे सॉल्यूशन आपको करना है एग्ज़ाम में, ताकि आपको अच्छे मार्क्स गेन कर सकूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और मेक श्योर करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन पेपर है, अगर मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देता तो आपको समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने उसमें क्रॉप कर करके आपको समझाने का कोशिश करा है। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, शॉर्ट टाइम में मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा पाऊँ। चलिए, हमारा पहला है MCQ। में इस वीडियो में अगर हो सके तो मैं खाली MCQ करवा सकता हूँ, सेक्शन वाइज आपको करवाऊँगा। ये सेक्शन ए है, ओके। ये देखिए पेपर ये है, किसी बच्चे का है, उसने मतलब इस पेपर को मतलब वो कर रखा था, तो मैंने क्रॉप करके इसको फिर अच्छे से सोल्व कराया। तो MCQ भी आपको अच्छे से करना है ताकि आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें। ये 2025 का पेपर है, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN4+, जिस SN को क्या बोलते हैं, टीन को, कपल इज़ 0.15 वोल्ट एंड डेट फॉर द, ये आप इस बच्चे पढ़ लो इसको, ठीक है। मैं आपको इसको सोल्व करवा देता हूँ पूरा, ओके। तो ये आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसमें से एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से कंफर्म होता है कि ये वो हर बार आता ही आता है, ओके। तो इसमें सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप लिख लो, कॉपी में लिख सकते हो। ई शेल इक्वल टू में ई कैथोड माइनस ई एनोड, ओके। ये फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। बट कैसे सोल्व करेंगे अभी आप देखिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं रब करके इसको काम करने वाला हूँ। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ना कैथोड और एनोड मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन पूरा आपको घुमा रखा है, बट आपको इसको समझना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो ई है SN4+/SN2+, यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ से 2 हो रहा है। जब घटता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, ट्रिक से याद रख लीजिए। और जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। देखिए जैसे इसमें क्या होगा, कॉपर से 3+ हुआ है तो ये क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन। तो आपको पहले यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ओके। चलिए, अब इसमें क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 0.15 वोल्ट और इसकी वैल्यू दे रखी है -0.7 वोल्ट। अब आप इसको एक, आपको बैलेंस इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कैसे बनेगा ये। जैसे SN4+, देखिए इसका कैसे बनेगा, Cr क्रोमियम और फिर 15+ में 2+, ओके, और यहाँ पर Cr3+। अब आप इसको ना बैलेंस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए 2 क्रोमियम है, यहाँ भी 2 लगा देंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ भी हम, तो ये बैलेंस इक्वेशन हमने बना लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। मैं इसको रब करने वाला हूँ। अब हमें पता चल गया, अब हम इसको सोल्व करेंगे, ओके। वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ई कैथोड ई शेल इक्वल टू में ई कैथोड माइनस एनोड, ओके। तो हमारा कैथोड क्या था, 0.15 प्लस में था, और यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस ऑफ -0.74 वोल्ट। समझ आ रहा है बच्चों आपको, बेसिकली यही होता है, बस माइनस प्लस का आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और जब आप 0.15 वोल्ट प्लस में 0.74, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.89 वोल्ट, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर समझ आ रहा है आपको तो आप इसको दोबारा एक बार प्रयास करिए, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 लाने वाला हूँ, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी भी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दूसरा, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एसोसिएटेड। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट पे भी क्वेश्चन आता है, विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन ओनली मैग्नेटम मोमेंटम, क्रोमियम 3+ दिया है। क्रोमियम कितने नंबर पे आता है बच्चों, 24 नंबर पे आता है। आर्गन 18 होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। और 3D 5 और 4S 1 होता है ये, ठीक है। ये आपको पता है एक्सेप्शन केस होता है क्रोमियम और कॉपर में, ओके। अब इसमें देखिए यहाँ पर 3+ दिया है, विच मीन्स ये किसी को इलेक्ट्रॉन
देगा। ओके, तो आप इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर सकते हैं। एक तो 4s वाला आपका पूरा खत्म हो जाएगा, इसमें से 2, तो ये आपका 3d3 बन जाएगा। तो लास्ट ऑर्बिट में कितना बचा, 3 बचा है। ओके, नोट रखिए। अब इसका एक फॉर्मूला आता है आपको मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का, म्यू इक्वल टू में √μ अपॉन में n+2। ओके, अब इसमें क्या लिखना है, हमारा 3 आया था, तो 3 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 इंटू में 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। तो √15। अब आप देख सकते हैं, अब ये ना बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसको निकालने में। बट जैसे 16 देखिए, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, तो इसका मतलब ये 4 से थोड़ा सा कम होगा, तो 4 से थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा कम नहीं होगा। तो आप ऑप्शन देखिए, 3.47 हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, 3.57 में नहीं, 3.87। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3.87 बोर मैग्नेटम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है कि तो आपका वो इंक्रीज होता है। ओके, अब नेक्स्ट आपका एल्काइल हैलाइड अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक्स बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन जो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन बनता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा डीपली, तभी आप इसको आंसर दे पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों देखो, अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करने का कोशिश करता हूँ, अब दिख रहा होगा आपको। ओके, तो आपको इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये 3rd डिग्री टर्सरी है, तो टर्सरी का सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद आपका होता है सेकेंडरी का होता है, तो ये देखिए इससे भी 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका IUPAC नेम पे है, आप में इसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। IUPAC नेम में आपका पूछा है प्लेटिनियम NH3 अमाइन और क्लोराइड और यहाँ पर 2+ लिखा है। सबसे पहले आपको ना ये लिगेंड सेंट्रल एटम जो होता है ना वो लिखना होता है, तो यहाँ देखिए डाई अमाइन, फिर आपको लिखना पड़ता है ये लिगेंड क्या है, क्लोराइड 2 है, तो आपको यहाँ पर डाई क्लोराइड लिखना पड़ेगा, क्लोराइड। बच्चों आपको उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप इसमें देख सकते हैं डायरेक्ट। फिर आपका देखते हैं प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 2 आपके पास 2+ हो रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। ओके, तो IUPAC नेम की अभी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन आपका आने वाला है। ओके, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ सारे आपके प्रीवियस ईयर के हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर के नहीं है। आप इसको जरूर सोल्व करिएगा अपने कॉपी में 2 से 3 टाइम्स, ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिड फॉर्म व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद CO2। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ओके, जो प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C3H7 MgBr जो होता है, अगर आप इसको CO2 देखिए C3H7 MgBr, अगर आप इसको CO2 से पास कराएंगे तो ये MgBr टूट के COOH में फॉर्म हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो C3H7। ओके, ये देखिए C3H7COOH, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने डीपली स्टडी करी है ना तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इजी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके सारे जितने भी सब्जेक्ट है उस सारे सब्जेक्ट के आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ओके, आप देखिए इसमें पूछा है एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्साइड किस में होता है, सल्फेट पूछा है, SO4 2 नेगेटिव में होता है। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हो। जो आपका D ब्लॉक एलिमेंट है ना उसमें आपको मिलेगा ये KMnO4 वाला, KMnO4 + K2CR2O7 वाला जो है आपका कलर वाला DD ट्रांजेक्शन, उसमें आपको ये मिलेगा। ओके, जाके आप चेक कर सकते हैं। और एक सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ, जो DD ट्रांजेक्शन जो D ब्लॉक होता है वो कलर्ड शो क्यों करते हैं। ओके, आपको इसका जवाब कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होता है बच्चों, फिनोल का आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, तो C6H5OH। ये तो देखो गलत हो गया, सबसे ज़्यादा इसका होगा, ये ऑप्शन लग रहा है 2 ऑप्शन, मतलब 2 खत्म हो गए, 2 बचे। उसके बाद आपका वाटर का होता है, तो ये वाटर है और ये वाटर नहीं है,
ठीक है, तो यहीं पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन अनराइप मैंगो, एक कच्चा मैंगो है, प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड पिकल, जब हम पिकल बना रहे हैं श्रिवल्स बिक्यूल्स। श्रिवल्स क्यों होता है वो, क्योंकि इट वाटर जो होता है ना वो लूज़ कर देता है। वाटर जब लूज़ करता है तभी तो सिकुड़ने लग जाता है। श्रिवल्स का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाता है। जैसे आप मतलब जब भी अचार बनाती होगी आपके घर में आपकी मम्मी सब, तो उसमें आप देख सकते हो वो सिकुड़ जाता है पूरा, तब उसमें तेल देता है तो वो क्या होता है फिर श्रिंक होता है। तो इसका क्या होता है, ये लूज़ करता है वाटर, इट लूजेज वाटर ड्यू टू रिवर्स ओस्मोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेन अमाइड इनटू प्रोपेन अमाइन, क्या होगा जिसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा Br2 इन एक्वस NaOH। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 12th पे आप आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, इट इज़ एन एल्डोहेक्सोज, जो ग्लूकोज के बारे में है वो कौन सा सही नहीं है, ये तो है। ओन हीटिंग विद HI फॉर्म एन हेक्सेन, सही करता है। इट डज नॉट गिव 6, देता है 6 टेस्ट, यही एक एकलौता टेस्ट है जो ग्लूकोज वाले में देता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है बेसिकली। तो आपका सी जो है ये आपका ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए 13 क्वेश्चन नंबर आपका सर्जन रीजन आ गया। अभी आपके 18 ही क्वेश्चन आते हैं, मैंने इसमें 13 14 ही क्वेश्चन लिए हैं। ओके, आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका 13 में, आप इसको पढ़िएगा, आपका इसका करेक्ट नंबर बी होगा। दोनों सही है बट सही करेक्ट मैचिंग नहीं हो रही है, इसका सी होगा। ओके, असर्जन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको सेक्शन ए के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जो बचा आपका सेक्शन बी वो मैं करवा दूंगा। बच्चों देखो ये सारे मैंने प्रिपेयर कर रहा था, ये सोल्व करे हुए बच्चों को है, तो इसको क्रॉप करना थोड़ा सा ना इस वीडियो में मुश्किल सा लग रहा था। इसको मुझे ना लिखना पड़ेगा किसी कॉपी में, फिर आपको सोल्व करवाना पड़ेगा मुझे, तो इसीलिए मैंने सोचा नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो केवल हमारे चैनल पर ही मिलते हैं आपको, और ऑथेंटिक मिलेंगे। और सारे चैप्टर के आपके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा और आपके सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन के साथ कराऊंगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।